तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इसके पहले जो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सीबीएसई ने इस साल के लिए रेड्यूस कर दिया है। तो वाई डू वी फॉल इल, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सबसे पहले बीमार और स्वस्थ के बीच अंतर जानिए। जैसे हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम रोग मुक्त हैं, इन सब के बीच जो भी अंतर बताना है, लेकिन ये वो कैसे संभव है। हमारे इनर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे आँख नाक कान ये सब जो है, स्किन, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक दैट हमारे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब अच्छे से काम करते हैं। हम हेल्दी हैं, हमारा डाइजेशन ठीक है, ये सब हेल्दी पर्सन की निशानी है। लेकिन हेल्थ और इसका फेल्योर क्या होता है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई हमारा ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं या फिर हम बहुत जल्दी किसी काम को करने में अक्षम हो जाते हैं। अक्षम मतलब काम नहीं कर पाते हैं। तो यह हमारा फेल्योरनेस, हेल्थ के वजह से फेल्योरनेस होता है। लेकिन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका जो है हेल्थ और हमारे बीमार पड़ने के बीच जो रिलेशन है उसमें क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन लाइक दैट बहुत सारे लोग होते हैं, मैनी ऑफ पीपल्स एमंग, और हमारे बीच से जब भी जाते हैं खाना वगैरह खाने तो आप लोग देखते हैं कि वो बस नल पे जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ धुल के चले आए, या फिर नेल्स बढ़े होंगे, नहाने को अच्छे से नहीं नहाते हैं। ये सब जो है पर्सनल हाइजीन होती है। गंदे से रहना, ये सब पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर स्किन को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे स्किन डिजीज होगा, हाथ अच्छे से साफ़ नहीं करके खाएंगे तो स्टमक डिजीज होगा। ये सब पर्सनल हाइजीन में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर काम करता है वो होता है कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी मतलब जिस समुदाय में आप रहते हैं। समुदाय में रहने से मतलब ये है कि जिस जगह पे आप रहते हैं अगर वहाँ खुली नालियाँ बह रही है, बहुत सारी हाउस फ्लाइज मंडरा रही हैं, उस पर बहुत सारे मच्छर हैं, या ऐसे ही एकदम गंदगी का माहौल है, गार्बेज इधर उधर फेंके हुए हैं, तो ये कम्युनिटी हाइजीन हो गई, यानी कि सामुदायिक स्वच्छता। उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उस वजह से रोग पनपेंगे, आदमी बीमार होंगे, हमारा हेल्थ खराब होगा। तो इस तरह से यह जो है कम्युनिटी हाइजीन हो गई। अब अगर हम 5 चीज़ों को अपनाते हैं तो 5F बोले जाते हैं। जैसे फ्लूइड हो गया, यानी कि पानी से हाथ धोना या किसी लिक्विड से किसी सरफेस को साफ़ करना। उसके बाद से फिंगर, यानी अपने इन हाथों को स्वच्छ रखना, इसी से हम खाते हैं, आग छूते हैं, ये सब काम करते हैं। उसके बाद फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होती है, ये सब चीज़ें अफेक्ट डालती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है, उसमें फील्ड्स और फ्लड्स। फील्ड्स मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ की साफ़ सफाई, या फिर वहाँ से साफ़ जो साग सब्जियाँ होती है उसको खाना, प्लस फ्लड्स मतलब बाढ़। यानी कि देखिए पहला जो था फ्लूइड्स, दूसरा फिंगर, तीसरा फ्लाई, चौथा फील्ड, पांचवा फ्लड्स। फ्लूइड्स मतलब पानी की स्वच्छता, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ होता है, फिंगर मतलब हाथ वगैरह की स्वच्छता, फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई से मतलब है मक्खी वगैरह से, ये अगर ना रहे तो बहुत सारे रोग ना हो। फील्ड यानी कि जहाँ पे खेत वगैरह में या फिर जहाँ पे हम रहते हैं उसकी स्वच्छता, यानी कि जगह की स्वच्छता। फ्लड्स यानी बाढ़ वगैरह की स्थिति जिस समय इस समय है
तो बहुत सारे रोग इससे फैल जाते हैं, यहाँ तक कि एपिडेमिक आ जाती है, महामारी भी आ जाती है। तो इस प्रकार इन 5 चीज़ों का ख्याल रख के हम अपने हेल्थ को कांस्टेंट रख सकते हैं। कांस्टेंट मतलब हेल्दी रख सकते हैं, एक जैसा स्थिर रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री, इसका क्या मतलब है? आप लोग कहेंगे दोनों तो एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं। हेल्दी और डिजीज फ्री, हेल्दी और डिजीज फ्री का मतलब है हेल्दी पर्सन यानी कि वो बहुत मोटा तगड़ा, हर चीज़ में अच्छा, रनिंग वानिंग सब कुछ अच्छा करता है, उसके हाथ पैर सब एकदम अच्छे से हैं, बलिष्ठ हैं, ठीक, और सब अच्छे से ऑर्गन्स काम करते हैं, वो हेल्दी हुआ। लेकिन डिजीज फ्री जो होगा, यानी कि ये हेल्दी है तो इसमें डिजीज भी नहीं होंगे, रोग भी नहीं होगा। लेकिन ये जो डिजीज फ्री है, ये ज़रूरी नहीं कि हेल्दी पर्सन हो, मतलब ये बहुत दुबला भी हो सकता है। कई लोग होते हैं बहुत दुबले होते हैं, सब कुछ होता है, लगता है जैसे कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनमें कोई रोग नहीं होता है। तो ये डिजीज फ्री और हेल्दी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज एंड इट्स कॉज, रोग और उसके कारण। तो रोग कई कारण से हो सकते हैं, वाटर से हो सकता है, फिर एयर से भी हो सकता है, सॉइल से भी हो सकता है, इन तमाम कारणों से हो सकता है। इसके बाद हमारी पर्सनल हाइजीन से हो सकता है, बहुत सारे कारण से। अब वाटर से का मतलब ये होता है कि अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो हमको डायरिया या फिर टाइफाइड ये सब होने का चांसेस है। अगर हम साफ़ एयर नहीं लेंगे तो हमको जो है फेफड़े की प्रॉब्लम यानी कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा होगा। अगर सॉइल अच्छी नहीं रहेगी, उसमें से गंदे सॉइल से हम कोई भी जैसे सब्जी वगैरह लिए ये सब खाए तो हमारे स्टमक को प्रॉब्लम कर सकता है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे हमारा जो है खान पान यानी कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हमें खाना नहीं होता है लेकिन हम उसे खाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी खास मौसम में नहीं खाए जाते, फिर हम उसको खाते हैं। उसके बाद प्रॉपर हम रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर हम स्लीप नहीं करते, इन सब चीज़ों का हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये डिजीज और उसके कारण हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वो डिजीज होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, एक से 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, ख़त्म हो जाता है कॉमन कोल्ड। तो यह जो है एक्यूट डिजीज हुआ। लेकिन क्रॉनिक डिजीज ऐसा डिजीज है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या लाइफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय के लिए या फिर जीवन भर रह सकता है, ऐसे रोग जो है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव। बहुत सारे लोगों का पैर देखे होंगे बहुत ज़्यादा सूज के मोटा मोटा हो जाता है, उसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस फिल पाँव, या हमारे इंडिया में
बहुत जगहों पे कॉमन होती है, जिसको हम फाइलेरिया भी बोलते हैं। तो यह जो होता है बहुत समय तक रहता है, कभी कभी क्योर होता है लेकिन अधिकतर वो क्योर नहीं होता, वैसे ही वो मोटा रहेगा। एलिफेंटियासिस। तो इस प्रकार ये एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में अंतर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज रोगों के कारण। तो बहुत सारे कारण हैं रोगों के। अब रोगों के कारण में आप लोगों को जैसे ये मालूम होगा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी पर्सनल हाइजीन, हमारी कम्युनिटी हाइजीन, हमारा खान पान, इन सब चीज़ों पे रोगों के कारण डिपेंड होते हैं। या फिर कई बार ऐसे भी होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर फैमिली में से किसी को पहले हार्ट डिजीज हुआ है तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है। यह भी एक कारण होता है। इसके बाद या फिर कई ऐसे रोग हैं जो अगर एक पीढ़ी में हैं तो वह कई पीढ़ियों में चलते रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, यानी कि उसमें अगर एक बार कहीं पे कट लग जाए और ब्लड जो है बहना शुरू हो तो वो रुकता नहीं है। ये कहते हैं हीमोफीलिया। बहुत ही रेयर केस में ये पाया जाता है, करोड़ों लोगों में एक आदमी को हो सकता है। तो यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो यह भी कारण होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शस डिजीज। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे।